ब्रेन स्ट्रोक, जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जाता है, और यह तब होता है जब हमारे दिमाग तक खून की सप्लाई या तो बाधित हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में होता यह है कि हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती और यह कई बार बहुत ही घातक साबित होता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, क्या इसके लक्षण है, किसी को कैसे पता चलेगा कि उसको ब्रेन स्ट्रोक है और कैसे इसकी जांच की जाती है और क्या इसका इलाज है और कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं श्री हरिहर हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हरीश, जो कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में ये तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होता है। उसमें सबसे मोस्ट कॉमन होता है इश्केमिक स्ट्रोक और दूसरा होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक। इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं कि अराउंड 80 to 85% ऑफ द टोटल स्ट्रोक में इश्केमिक स्ट्रोक मिल जाता है। बाकी 10 to 15% लोगों में हेमोरेजिक स्ट्रोक मिलता है। इश्केमिक स्ट्रोक इसलिए होता है कि जब ब्रेन सेल्स को खून का जो सप्लाई होता है बंद हो जाता है, क्योंकि उधर ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से दो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई उधर ब्रेन में कम हो जाता है। उसकी वजह से सेल्स डैमेज होके कुछ ही मिनट में सेल्स डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसकी वजह से जो होता है वो इश्केमिक स्ट्रोक है। दूसरा जो टाइप है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक है। अराउंड 10 to 15% ऑफ द स्ट्रोक्स में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। इसमें जो नस, खून का नस होता है, ब्रेन में जो खून का नस होता है वो फट जाता है। उसके वजह से जहाँ फट जाता है उसके जगह में खून बह जाता है। उसके वजह से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई अगेन कम हो जाता है। और साथ साथ में इसमें है ना, जो खून निकल जाता है वो ब्रेन सेल्स के ऊपर कंप्रेस करके साथ में सेरेब्रल एडिमा करते हैं, सूजन करते हैं। उसके वजह से जो ये ब्रेन सेल्स को डैमेज होकर परमानेंट डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो सिम्टम्स, सबसे मोर कॉमन सिम्टम्स है जो ये होता है, चेहरा अचानक टेढ़ा हो जाना, बोलने में अचानक तुतलापन शुरू हो जाना, और एक हाथ या एक पैर रुक जाना, मतलब पैरालिसिस बोलते हैं। ये कई बार एक ही हाथ रुक जाता है, मतलब ताकत ही कम हो जाएगा उसमें, एक पैर में ताकत कम हो जाएगा, या एक हाथ और पैर में हो जाता है। कई बार रेयरली दोनों पैर में कम हो जाता है, ताकत कम हो जाता है। या इसके अलावा अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है, चलने में बैलेंस बिगड़ जाना और देखने में डबल दिखना, धुंधला दिखना। ठीक है, ये सारे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो स्ट्रोक का है। पर इसमें एक निमोनिक बनाया है बी फास्ट करके इंटरनेशनल लेवल में। बी मतलब बैलेंस बिगड़ जाना, ई मतलब आइस मतलब आंखें में धुंधलापन दिखना या डबल दिखना अचानक, और एफ मतलब फेशियल डिविएशन, मतलब चेहरा टेढ़ा हो जाना, और ए मतलब आर्म वीकनेस, हाथ या पैर में वीकनेस आ जाना, और एस मतलब स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में तुतलापन आ जाना या बोलती बंद हो जाना, और टी मतलब टाइम टू रीच हॉस्पिटल, मतलब ये सारा सिम्टम्स आए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल रीच हो जाना। जैसे रिस्क फैक्टर्स बोलिए तो हमें सबसे मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है आजकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस जो रहते हैं, टेंशन रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, अच्छे से नींद नहीं होता और दिन भर बहुत बिज़ी रहते हैं, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा देखें तो मोटापा जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ पेशेंट्स, जब उनका बीपी और शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता और अच्छे से रेगुलरली दवाई नहीं लेते, उसकी वजह से ये एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा आप देखें तो स्मोकिंग वेरी कॉमन रिस्क फैक्टर है, हमारे पेशेंट्स में बहुत कॉमन है ये स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कोई हार्ट डिसीज़ रहता है, हार्ट डिसीज़ मैंने जैसे बताया कि रिसेंट कोई हार्ट अटैक हुआ होगा या कुछ वाल्व का प्रॉब्लम होगा या रिदम का प्रॉब्लम होगा हार्ट में, तब भी ये बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा कोई ड्रग अब्यूज़ करते हैं, यंग टीन्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जैसे कोकेन होगा, एम्फेटामिन्स होगा, ये भी बड़ा रिस्क फैक्टर है। कुछ लोगों में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं रहता, पर फैमिली हिस्ट्री में किसी को यंग अर्ली एज में स्ट्रोक हो जाते हैं, पर ऐसा लोगों में हम
जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ जेनेटिक इटियोलॉजी मिलता है, उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुटकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल।